Namaskar friends, and welcome to this press briefing by the Health Ministry on COVID and vaccines related issues. To brief us more on the latest, today we have with us Dr. V.K. Paulji from Niti Aayog, Joint Secretary Ministry of Health Shri Love Agarwal ji. First there will be opening remarks and a presentation by Shri Love Agarwal ji, followed by remarks by Dr. Paul. After that we will take a few questions. Thank you. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, हम आपको कोविड-19 की वर्तमान परिस्थिति के बारे में बताना चाहेंगे। जैसा हम सबको अवगत है, 7 मई के समय पर देश में एक पीक ऑब्जर्व की गई थी, जिसमें डेली बेसिस पर करीब 4,14,000 के करीब केसेस देश में रिपोर्ट हुए। उसके बाद से हम उस पीक में कॉन्टिन्यूस डिक्लाइन नोटिस कर रहे हैं। 25 मई के समय में वह केसेस ऑन ए डेली बेसिस घटते घटते 2 लाख से कम हुए। 7 जून तक वह 1 लाख के करीब पहुंचे। और अगर हम पिछले 24 घंटे का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में 62,480 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। यानी कि जो पीक हमने देखी उसमें करीब 85% डिक्लाइन इन टर्म्स ऑफ द केसेस विच आर गेटिंग रिपोर्टेड, उसमें हमने ऑब्जर्व किया है। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 11 दिनों से देश में डेली बेसिस पर जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं वह 1 लाख से कम है। और ओवरऑल स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन काफ़ी कुछ कंट्रोल उस परिस्थिति में हम हैं उसके रूप में एनालाइज करें तो देखें तो पाते हैं कि 27 स्टेट ऐसी हैं जहां की अब 1000 से डेली केसेस उस गति से कम से आ रहे हैं। केसेस का ओवरऑल अगर हम वीकली बेसिस पर एनालाइज करें तो पाते हैं कि जहां देश में एक एवरेज वीकली केसेस के बेस पे 3,89,000 के करीब केसेस प्रति रोज के औसत से आ रहे थे 1 से 7 मई के समय पर, वह अब घटते घटते 69,710 हो गए हैं। यानी कि जो प्रोग्रेसिव डिक्रीज पिछले 6 हफ्तों में हम देखें, प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन केसेस हम उसमें नोट कर रहे हैं। साथ ही गति, जिस गति से केसेस में कमी आ रही है वह गति में भी हम एक अच्छी प्रोग्रेस नोट कर रहे हैं। हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 हफ्तों में 30% से भी अधिक संख्या में केसेस में हम वीक ऑन वीक बेसिस पर कमी नोट कर रहे हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें कि हमारे केसेस कैसे रिपोर्ट हो रहे थे तो जहां वीक एंडिंग 4 मई के समय पर देश में 531 ऐसे जिले थे जिसमें 100 से अधिक डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे थे, वह 16 जून में अगर हम देखें उस वीक एंडिंग में तो वह घटते घटते 147 जिले रह गए हैं। यानी कि 384 जिलों में हमने कमी केसेस में नोट की है। यहाँ एक मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे। अगर आप देखें तो इससे पहले हमने 15 जून के समय पर बात की थी और उस समय से इस समय में भी हमने नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट जो कि कंटेनमेंट जो 100 से कम केसेस रिपोर्ट कर रहे हैं, जहां आज हम 384 डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं, उस समय में 366 डिस्ट्रिक्ट थे। यानी कि 18 डिस्ट्रिक्ट पिछले 3 दिनों में ऐसे हमने पाए कि जहां पर केसेस में कमी एक ऑब्जर्व वे में नोट की गई। इसी के साथ ही एक एक्टिव केसेस, वह मापदंड जिसके द्वारा हमें पता लगता है कि कौन से केसेस हैं जो होम आइसोलेशन या मेडिकल जो हमारा कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल में जिनको हम मैनेज करते हैं, तो जहां देश में 10 मई के समय पर 37 लाख केसेस में एक जो पीक नोट की गई थी वह 22 मई तक करीब 30 लाख के करीब केसेस हुए। 1 जून तक घटते घटते उसमें अराउंड 18.95 लाख केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि से देश में रहे और 11 जून तक वह 11,21,000 के करीब पहुंचे। और अगर हम पिछले 24 घंटों का डेटा एनालाइज करें तो पाते हैं कि देश में एक्टिव केसेस 10 लाख से कम यानी कि 7,98,656 केसेस हैं। इसमें भी हम देखें तो पाते हैं कि पिछले 3 दिनों में ही देश में, जहां इससे पहले 15 जून को हमने बात की थी, तब जहां देश में 9.13 लाख एक्टिव केसेस थे, तो पिछले 3 दिनों में ही 1,14,000 एक्टिव केसेस में कमी आई है। यह हम देखें तो पाते हैं कि जो पीक समय पे हमने नोट किया था उससे 78.6% डिक्रीज इन एक्टिव केसेस है, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव हमारे सामने एक स्टेटस है। इसके साथ ही हम देखते हैं तो पाएंगे कि इसी तरीके से रिकवरी रेट में भी देश में एक पॉजिटिव ग्रोथ नोट की जा रही है। 3 मई के समय पर जहां रिकवरी 81.8% थी, 18 मई तक वह 85% के करीब पहुंची, 27 मई तक 90%
और अब वह बढ़ते बढ़ते 96% हो चुकी है, विच इज़ ए वेरी पॉजिटिव साइन। आज ज़रूरत है कि एक स्थाई पर हम अपने डेली केसेस की रिपोर्टिंग में उसमें कमी नोट कर रहे हैं, वह केसेस जो हमारी मेडिकल दृष्टि से जिनको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं एक्टिव केसेस उसमें कमी नोट कर रहे हैं, और साथ ही ओवरऑल देश का रिकवरी रेट उसमें भी एक पॉजिटिव ग्रोथ पाते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे तो पाएंगे कि ओवरऑल देश में जहां केसेस में गति आई वहीं देश में एफर्ट करते हुए टेस्टिंग को बढ़ाया गया, और एक स्थाई पर हम अराउंड 21.76 लाख केसेस ऑन ए डेली बेसिस टेस्टिंग कर रहे थे, और अभी ऑलमोस्ट उसी अनुपात में, क्योंकि केसेस में कमी आई तो थोड़ी उसी के अनुपात में थोड़ी टेस्टिंग में भी कमी आई है, तो भी हम 18.48 लाख केसेस ओवरऑल देश में ऑन ए डेली बेसिस टेस्ट कर रहे हैं। जहां एक स्थाई पर हम पिछले समय पर हमने देखा कि जब हमने अपनी टेस्टिंग की गति बढ़ाई तो भी हमारे केस में केस पॉजिटिविटी काफ़ी हाई थी, और 30 अप्रैल से 6 मई के उस हफ्ते में जहां की देश में केस पॉजिटिविटी वॉज एज हाई एज 21.6%, हमने देखा है कि पिछले 6 हफ्तों में वह घटते हुए औसतन 4% तक पहुंच गई है, यानी कि 81% डिक्रीज सिंस द हाईएस्ट रिपोर्टेड वीकली पॉजिटिविटी ऑफ 21.6%। इसी के साथ ही अगर हम देखें कि पिछले 24 घंटे में देश की क्या केस पॉजिटिविटी रही है, तो वह एज लो एज 3.24% नोट की गई है। हम अगर देखें कि ऐसे कितने जिले थे देश में जिसमें कि ओवरऑल पॉजिटिविटी 5% से कम है, तो जहां 30.07 करोड़ हो चुकी है, 22 करोड़ से अधिक फर्स्ट डोज और 5 करोड़ से अधिक सेकेंड डोज देश में अब तक दी जा चुकी हैं, जो कि हमारे प्रायोरिटी एज ग्रुप्स, चाहे वे हेल्थ केयर वर्कर्स हों, फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, और प्रायोरिटी एज ग्रुप जो कि अबव 45 ईयर्स है, और उसके साथ ही जो नए एज ग्रुप 18 टू 44 ईयर्स है उसको कवर करते हुए हम अब दे रहे हैं। आज एक मुख्य विषय हमें सबको समझने की जरूरत है। हम शुरू से कहते हैं अपनी कोविड की इस लड़ाई में, हेल्प अस टू हेल्प यू, आप हमें सहायता दीजिए ताकि हम आपकी सहायता कर सकें। आज देश में जब एक स्थाई पर हमने काफ़ी रेस्ट्रिक्शन को जो लगी थी उस समय पर उसको धीरे धीरे रिलैक्स कर रहे हैं, एक्टिविटीज़ को रिज्यूम कर रहे हैं, हमें कॉशियस रहने की ज़रूरत है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज भी देश के अपने संदेश में कहा है कि वायरस अभी कहीं गया नहीं है, वह हमारे सामने ही है। जहां एक स्थाई पर माननीय प्रधानमंत्री जी के स्थाई पर आज 1 लाख से अधिक लोगों को ट्रेनिंग करने की बात की गई है, जो कि सपोर्ट करेंगे हमें एज ए फ्रंटलाइन वर्कर्स, एज हेल्थ केयर वर्कर्स इन कंटिन्यूड बेसिस ऑन कोविड मैनेजमेंट। हमें जरूरी है कि हम ये ध्यान रखें कि जहां तक पॉसिबल है हम अपने घर में रहें, हम बाहर तभी निकलें जब अति आवश्यक हो। कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर यानी कि यूज ऑफ मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि 2 गज की दूरी, और हैंड, और जब तक हमारा टेस्ट का रिजल्ट आए तब तक हम अपने आप को आइसोलेट रखें ताकि हम किसी दूसरे को किसी भी कारण से इन्फेक्शन पास ऑन ना करें। तो जरूरी है कि हम टेस्टिंग पर अपना उसी स्थाई से उसी मोमेंटम से कार्य करते रहें, और समाज के सभी लोगों का हमें सपोर्ट मिले कि हम पड़ोस के एक डॉक्टर हो, अगर हमें कभी, शायद ही कोई बच्चा हो देश में जिसने जंगल बुक ना देखी हो, आज उनके उद्गार के रूप में उनकी तरफ से भी एक अपील हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन के संबंध में करना चाहेंगे। रहने का सबसे सुरक्षित, सबसे महफूज एक ही तरीका है, ये टीका लगवा लेना। अपने दोस्तों को, पड़ोसियों को और परिवार के दूसरे, मैं अपने गांव के भाई बहनों से बात कर रहा हूं। जैसे बारिश से बचने के लिए आप रेनकोट पहन लेते हैं, सर पे छतरी, कोरोना से बचने के लिए सिर्फ एक टीका लगवा लीजिए, ये हर तरफ से आपकी हिफाजत करेगा। और सुनिए, मास्क पहन लीजिए, अच्छा होगा। बात करते हुए थोड़ा सा फासला रखें, और भी अच्छा है। कोविड से बचने का रास्ता है, टीका लगवा लें, मेरा वास्ता है।
आज एक स्थाई पर जब हम टीकाकरण देश में बढ़ा रहे हैं तो जरूरत है कि टीके पर हमारा उसी श्रद्धा से कार्य चलता रहे। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें, टीका है। कोविड से बचने का तरीका है, आसान है, लगवा लें, टीका है। आप भी महफूज होंगे, देश भी, साथ रहने का सलीका है। धन्यवाद।